इसको आप घोड़ा ही कहोगे, लेकिन वो घोड़ा है नहीं, क्योंकि उसको आप घास नहीं खिला सकते, उस घोड़े के ऊपर बैठ के आप कहीं जा नहीं सकते, युद्ध नहीं कर सकते, है या नहीं? यस। जो घोड़ा का धर्म होना चाहिए वो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये घोड़ा। ठीक वैसे ही अभिनय के समय आप राम बनते हो। आप राम, अब कोई नहीं बोल सकता कि आप राम नहीं, आप राम हो, लेकिन आप राम नहीं हो। आप राम नहीं है, राम जैसे हो ये भी नहीं। कोई कहेगा ये राम जैसा है, नहीं, राम जैसा नहीं, ये राम ही है। राम नहीं है ये नहीं कह सकते। राम है या नहीं इस प्रकार का जो संदेह है ये भी नहीं आता। ये घोड़ा है या नहीं ये संदेह नहीं है, घोड़ा ही है। नाट्य में, मंच में ठीक ऐसा ही होता है, अर्थात सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, सादृश्य प्रतीति, संशय प्रतीति, इन चार प्रतीति से अलग एक विलक्षण प्रतीति होती है, उसको हम कहते हैं चित्रतुरग न्यायवत प्रतीति, जो नाट्य में हो। अर्थात सहृदय समझ लेगा कि ये राम है, लेकिन उनमें नहीं। और जब पूरा राम जान जाएगा कि अरे ये तो राम है, तो फिर तो फल मूल सब लेके आएगा ना भोग लगाने, वरदान मांगेगा कि अरे मेरा शादी करा दो, या फिर मेरा फलाना कुछ नौकरी दिला दो, मुझे कुछ पैसा ये कर दो, ये सब बात कहेगा ना। तो सहृदय भी जानता है, फिर भी रोता है। तो ये आपका जो ये आपका विषय है, इसको आपको जानना होगा। तो कैरेक्टर में घुसना है, लेकिन एक पद्म पत्र एवं भाषा एक रोल ऐसे करना है कि आपको रहना भी है अपने कैरेक्टर में, और एकदम कैरेक्टर में जाकर एकदम जैसे मानो कभी कभी ऐसा होता है तो फिर उसमें जुगुप्सा इत्यादि का भी आ जाता है कि उतने रसास्वाद नहीं हो पाएगा। आप बहुत अत्यधिक मात्रा में, जैसे बोलते हैं कि एक आप लोग सुने होंगे ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे हो जाता है, वो ऐसा नहीं कि उसके अभिनय में कुछ कमी। अभिनय ही तो कर रहा है, एक्टिंग ही तो एक्टिंग है, लेकिन वो करते करते क्या होता है, वो तटस्थ भाव में नहीं रह पाता है, वो उसका फिर गड़बड़ा जाता है, तो संवाद भूल जाएगा, अपना कुछ संवाद बोल देगा। सूत्रधार जो निदेशक होता है उसके बाद को भूल जाएगा, निदेशक कुछ अलग निर्देशित क्या होगा, वो अपना कुछ करने लगता है, तो वहां पर होता है विशृंखला। तो वो क्योंकि निदेशक की भूमिका भी बहुत अधिक होती है। ये सब नाट्य शास्त्र में बताया गया है, एक एक अध्याय उसको स्पृष्ट करता हुआ, मतलब स्पर्श करता हुआ। एक बहुत बढ़िया आपको बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग उसके विषय में चर्चा कर रहे थे, इसी नाट्य शास्त्र के ऊपर। गुरुजी यहाँ पर एक दिल्ली में एक सेमिनार अभी हो रहा था 27-28 को, कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में नाट्य शास्त्र की क्या भूमिका है, ये है। उसके प्रत्येक पक्ष को उसमें स्पर्श किया गया। तो उसमें एक हम लोग बात जब नाट्य घुसते हैं, अब जैसे पूर्व रंग की बात कर दिया जाए, पहले पूर्व रंग, नांदी, आमुख प्रस्तावना, ये सब है ना। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बस छोटा सा नाटक। नांदी पाठ हम लोग कर रहे हैं जी। और शुरू में हो रहा ये त्रेता युग का, ये क्या है, एक तरह से प्रस्तावना है। बिल्कुल, है ना। अच्छा, नाटक क्या है गुरुजी? नाटक ये निराला जी की जो कविता राम जी की शक्ति पूजा, हाँ, उसी का नाट्य रूपांतरण मैंने हिंदी में किया, जिसको डॉक्टर नलिन कुमार गौतम जी ने संस्कृत में। अच्छा जी जी, ठीक है। तो उसी का हो रहा है प्रयास चल रहा है। तो जैसे मानो उसके पहले जो मंगलाचरण किया जाता है, जैसे गुरुजी नांदी पाठ, पहले क्या होता था, पूर्व रंग ये होता था कि गांव में नाटक, वहाँ ये नाट्य शास्त्र में पहले ही आचार्य भरत जी ने कहे कि ये किन लोगों के लिए नाटक। तो बताया गया कि इसमें दुखार्त जो है, दुखार्त दुख से जो पीड़ित हुए, वो श्लोक बता दिए। दुखार्तानाम, हाँ है ना, दुखार्तानाम, शोकार्तानाम, तपस्विनाम, तपस्विनाम,
नाट्य में तब प्रवक्ष्यते कुछ करें, मैं भी भूल रहा हूँ, मेरा भी गड़बड़ चल रहा, मैं तो हमारे तो संस्था का ही ये श्लोक है। हाँ बिल्कुल, संस्था का हमारा श्लोक तो है, दुखार्थ नाट्य में तन्मया कृतम विश्रांति काले जनन, नाट्य में तन्मया कृतम शोकार्तानाम दुखार्तानाम और ये स्मार्तानाम स्मरार्तानाम तपस्विनाम, मतलब जो दुख से, शोक से और श्रम से थके हुए श्रेष्ठ जन, सुधी जन या सज्जन लोग हैं, उनकी पीड़ा, मेरा ये नाट्य शास्त्र समय आने पर उचित समय में उनकी पीड़ा को हरने वाला बने, तो कितना बड़ा आराम देने वाला बने। आजकल तो यही चीज है कि हर मनुष्य स्ट्रेस, तनावग्रस्त है। आप एक नाटक देखने थिएटर चले जाओ, गुरुजी के नाटक देखे हम, वो एक ही दिन, हम वैसे नाटक पहले नहीं जा पाते थे, एक मंच में देखे, इतना हंसे, जाने का दिन वो मुझे याद नहीं है सर, वो चरित्र मुझे याद है। कौन सा? अलग-अलग चरित्र में आता है। मॉडल बिहार, हाँ मॉडल बिहार, बिहार, जी वो एक कॉलोनी की बात हो, मॉडल बिहार, मतलब मैं देख के बिल्कुल हम लोग समाज में उसको कितना कोरिलेट अपने साथ को, हाँ यार ये हमारे मोहल्ले में होता है यार, ऐसे कैरेक्टर भी होता है, ऐसे होते हैं। थोड़ा सा उसको क्रिएटिविटी दिया गया, उसको एक अलग रूप दिया गया, और नाटक में तो अतिरंजित होते हुए भी अतिरंजित नहीं होता, यही विलक्षणता है। और जैसे बोले कि दुखार्ता, दुख से पीड़ित हो, तो कौन ऐसा समय कौन दुख से पीड़ित नहीं, सभी लोग दुख से। और शोकार्ता नाम, रो भी रहा हो, शोक किसको नहीं है, सभी के घर में कोई ना कोई कभी हो ही जाता है। आज नहीं तो होगा, या फिर वे नहीं है तो हुआ होगा कभी। और केवल फिर दुखार्थ, शोकार्थ, स्मरार्थ, कामपीड़, मतलब जो विरही है, जो भी है, या फिर तपस्वी, केवल वैसा नहीं है, जो साधक गण भी हैं, जो तपस्या भी कर रहे हैं, जो एलाइट क्लास के हैं, जो सुधी वर्ग जैसे गुरुजी ने जिस परिभाषा को दिया है, वैसे लोगों को भी नाटक देखना चाहिए। विश्रांति जनन काले, एक अवसर मिल जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इंडियन फिलॉसफी, जो भारतीय दर्शन के प्रथम लाइन में वो लिखते हैं, फर्स्ट लाइन उनका है कि जब तक आपको अवसर और सुरक्षा ये दोनों नहीं मिलती, तो आपकी चिंतन बौद्धिक विकास नहीं होता। अब ईरान और इजराइल और मिडिल ईस्ट कितने युद्ध में हैं, अब वहां पर सुरक्षा, अब कोई क्लासरूम, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, पता चला कि बगल में मिसाइल गिर गया, अब नाट्य शास्त्र में आपकी रुचि आएगी? आप पढ़ पाओगे, नाटक रिहर्सल कर पाओगे, या फिर उसमें मन होगा? पता चला आप अभिनय कर रहे हो, आपका मन लेकिन वहां सायरन में है नहीं। तो इसलिए सुरक्षा भी आवश्यक है, और आपको समय भी चाहिए कि व्यस्ततम समय से कुछ समय निकल आए तो आप कुछ अपने विचार को प्रकट भी कर दो। भारतवर्ष में, हमारी भारतवर्ष ऐसी भूमि थी, ऐसे भूमि भी है, यहाँ सुरक्षा और अवसर दोनों बराबर मिलता है। तो इसलिए इस प्रकार की शास्त्र परंपरा और बौद्धिक विकास होते हैं। तो इसलिए हम ये नाट्य जो तपस्वी लोगों के लिए भी, जो मैं ये जो एक इसमें शब्द है तपस्वी लोग, तो सुधी जन, जो विद्वत जन है, उनको भी नाटक देखने की आवश्यकता है। और नट साक्षात व्योम मूर्ति है। क्या है? व्योम मूर्ति। व्योम मूर्ति माने क्या है? अब बोले नहीं, व्योम क्या होता है? व्योमयान सुने हो? व्योमयान, व्योम माने क्या है? आकाश। अरे आता था पहले, एक हम लोग 7th 8th 6th 7th क्लास में थे, कैप्टन व्योम है ना, वो एक उस समय साइंस स्पेस में वो एक शटल होता था, उसमें आता था, उसका नाम रख देते थे। व्योम माने है आकाश, वो संस्कृत शब्द है, व्योम मूर्ति। तो आपके अंदर वो व्योम मूर्ति, क्योंकि वो शून्य होता है, ठीक है, जब आप शून्य हो जाओगे, एक वैक्यूम आएगा,
तो वैक्यूम आएगा। आपका शुभ नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर। तो सिकंदर सिकंदरत्व को छोड़ेगा तब उस पात्र को ग्रहण कर पाएगा। अर्थात एक वैक्यूम आना चाहिए व्योम मूर्ति को। और वैक्यूम किसके पास है? वैक्यूम कौन है? वैक्यूम मतलब समझ रहे हो ना, एक ब्लैंकनेस। मतलब ब्लैंकनेस मतलब है, आधार तो है लेकिन फिर भी ब्लैंक, खाली है। खाली है। वो शिव है। वो क्या है? शिव है। तो इसीलिए आप देखोगे सब जगह पर नटराज तो आप जानते ही हो, हाँ। और दंड देवता शिव ही है, जो गुरु जी पूर्व रंग में जो पूजा करते हैं, जो पहले दंड का पूजन होता था तो साक्षात शिव मूर्ति व्योम मूर्ति। तो पूर्व रंग जो होता है वो दिव्य इस प्रकार के नाट्य शास्त्र में। अच्छा, आप नाट्य शास्त्र जब पढ़ोगे ना, लगेगा कि मैं पुराण पढ़ रहा हूँ। पहले लगेगा तो आएंगे बोलेंगे शिव से ब्रह्मा से है, लेकिन इसमें इसको हमको डिकोड करना है। ये प्रतीकात्मक रूप से लिखा होता है और हम लोगों को जब उसको हम समझ लेंगे एक एक वाक्य, नहीं तो अभिनव गुप्त जैसे आचार्य उन्होंने और चाहते और कोई ग्रंथ उठा सकते थे, नाट्य शास्त्र को क्यों उठाया? नहीं, गुरुजी ने भी कहना चाहते तो अपने तो कई ग्रंथ लिख सकते अपने कई ग्रंथ उन्होंने लिखा है, लेकिन नाट्य शास्त्र की व्याख्या उन्होंने जैसे की है वो मूल प्रतिष्ठा फलमामनंति, अर्थात उसको मौलिकता दी गई, मौलिक रूप दे दिया गया। तो ये नाट्य शास्त्र की विशेषता। तो मैं तो नाट्य शास्त्र में क्या क्या है आपको नहीं बता दूंगा, लेकिन इतना जो आपको मैंने कहा तो आपको उससे हो सकता है कुछ रुचि आया हो। और यदि आपको थोड़ा सा भी आपके मन में चित्त में यदि नाट्य शास्त्र के प्रति रुचि आया हो तो बस आप कभी सब नहीं पढ़ सकते। नाट्य शास्त्र के जिष्ट हैं, सार रूप हैं। बाद में भी बहुत से जैसे वाचस्पति गैरोला जी हैं और भी तमाम आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, इन लोगों का काम आप देख सकते हो। नहीं तो पारसनाथ द्विवेदी जी हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र का तुम गोष्ठी में आई थी ना, या तुम जल्दी फिर काम करा के चली गए? उसमें राधा वल्लभ जी तो ऑनलाइन आए थे पूरे स्क्रीन जी में। जी जी। और दूसरे सत्र में आपका था, पहले सत्र में था आपका जी जी, पहले सत्र में, दूसरे या तीसरे नंबर ना। हमारे तक आते आते समय नहीं मिला, तो हमको जल्दी समाप्त करना पड़ा। लेकिन यह है कि अभिनय के ऊपर था, उस समय भी तैयार करके गए थे। तो सबसे बड़ी बात, आज हम लोग जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में, बड़े बड़े नाट्य विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए जाते थे ना, उस प्रशिक्षण का महत्व तो भरत मुनि ने उसी समय स्थापित कर। एक ऑनलाइन कार्यशाला हुई थी, ऑनलाइन हम लोगों ने कोविड के समय किए थे। तो हमारे अनुपम खेर जी जो अभिनेता है, आप लोग सब जानते ही हैं, वो जुड़े थे। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र की खूब, NSD जो है हमारा नेशनल स्कूल, इसमें पढ़ाया जाता है नाट्य शास्त्र। जी जी। और नाट्य शास्त्र के बिना आप जान वो इसके उसमें कई मुद्राएं होती। आप जो रंगमंच कलाकार, फिर देखिए सिनेमा, रंगमंच कलाकार और सिनेमा कलाकारों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर। रंग सिनेमा में तो कट हो सकता है, मतलब कटिंग हो सकती है, लेकिन रंगमंच में इस चीज की संभावना ही नहीं। जो आप करोगे दैट्स फाइनल, वही चला गया, आप कर दिए वो दर्शकों तक चला गया। आप अच्छा कर। संस्कृत साहित्य परिषद कलकत्ता में धीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने विश्वामित्र की रोल किया विज्ञान शाकुंतलम। ऐसा रोल किए कि कुछ तो लोग नाराज होकर उठे थे मारने के लिए। मतलब क्या रोल भूमिका रही होगी, हम लोग सुनते हैं, बहुत पुरानी चीज है, लेकिन कुछ तो रहा होगा। ये लोग बोलते हैं ना कि ये ऐसा तो नहीं, मतलब इतना अत्यधिक ये हो गया। एक जगह पर कहीं रामलीला हो तो, और शिशु दुशासन का कोई अभिनय कर रहा था, दुर्योधन का अभिनय, वो स्टेज से निकलने वाले लोग छके थे कि उसको पीटे। ये मैं नहीं आपके उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, ये कि न कि आपके उत्साह को मैं न्यून कर रहा हूँ। जब ये आप समझो कि विलेन को पीटा जाए और उस विलेन को विलेन के रूप में देखा जाए। बहुत दिन तक वो एक संघर्ष फिल्म आया था, उसमें आशुतोष राणा जो है वो उसमें एक बने थे तांत्रिक कलाकार, नेगेटिव रोल में थे।
नेगेटिव रोल नहीं कह सकते, वो उसको उस समय कहा जाता था, वो उस प्रकार से देखे थे, हमारे लिए तो पॉजिटिव में थे। तो वो जो खलनायक की प्रतिनायक की भूमिका में थे, तो बहुत दिन तक उनको कोई सकारात्मक भूमिका नहीं मिली, केवल इसी के कारण कि आपकी एक पहचान हो जाता है कि आप रंगमंच कलाकार, आप ये ऐसा ही। जैसे कुछ हास्य कलाकार होते हैं, तो वो हास्य कलाकार के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, उस रस से नहा लेते हैं, ये उनसे निकलता है, ये उनका स्वभाव, ये उनका नट रूप, ये उनका व्योम रूप है, व्योम रूप। तो आप भी ऐसे कलाकार बने। हाँ? अब आप लोगों को नाट्य शास्त्र के बारे में जानने की इच्छा ज्यादा हो रही हो, तो आप अभिनव गुप्त जी की ही टीका पढ़िए। टीका पढ़े, उसको तो पढ़ना भी जरूरी है, मतलब उसको भी पढ़कर समझना भी कठिन है। उसको भी पढ़कर समझना कठिन है, किंतु उसके एक पक्ष, एक कहीं ना कहीं छोटा सा भी हमको मिल जाए तो अमृत चाहे इतना खाओ चाहे इतना, अमर तो होना ही है नहीं। तो इसलिए आप इस प्रकार के जो विधा है, जो नाट्य की बहुविध आयाम है, वो उसको आपको लेना होगा। और संस्कृत साहित्य, क्योंकि मैं संस्कृत भाई, जैसे हमारे मान्यवर अधिवक्ता जी यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने पक्ष को तो रखेंगे। न्यायालय में यही होता है कि अधिवक्ता तो अपने ही पक्ष रखेंगे, तो मैं वैसे ही हूँ, संस्कृत की अधिवक्ता हूँ, तो मैं अपना ही पक्ष रखूंगा, मैं पाश्चात्य तक नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि देखिए, उदार भावना रखेंगे, जितने उदार भावना रखेंगे, समग्र वसुधा, हमारी तो चिंताधारा ही ऐसी है कि समग्र वसुधा एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा नहीं कह सकते कि पाश्चात्य जो वेस्टर्न थिएटर है उसको भी हमको नहीं जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, उसके भी पक्ष को। विद्वानों ने तो भारत को जाना, उन्होंने भी बर्तोल्ड ब्रेख्त ने भारत के लोक नाट्य को और नाट्य शास्त्र को खूब जाना, और बहुत सारी चीजें यहीं से। तो जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे सामने आदरणीय गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। नहीं, प्रणाम आपको है सर, मैं इन लोगों का साथी हूँ, बस बुजुर्गियत की वजह से ऊपर नहीं, कोई बात नहीं साथी। देखिए, सबसे बड़ा चीज है, कर रहा हूँ, बस उम्र के हिसाब से ये लोग ऊपर हाँ, तो वही उम्र को ही हम प्रणाम करते हैं। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आप सुने होंगे, यक्ष प्रश्न होता है ना, वो तो आजकल रूढ़ी हो गया कि कुछ डाउटफुल चीज है तो उसको भी हम यक्ष प्रश्न कहते हैं, ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न ये भी एक बहुत रूढ़ी जो हुआ है, वो भी उसका कारण है कि बहुत युधिष्ठिर ने तो अपनी प्रत्युत्पन्न मति का परिचय दिया कि उन्होंने सोचा उसको, लेकिन सोचने में काफी समय लगता है। जैसे उनको पूछा गया कि कौन बुद्धिमान, तो उन्होंने बोला कि बुद्धिमान वृद्ध सेवया, बुद्धिमान वही होता है जो वृद्ध जनों की सेवा करे। क्यों? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जितने आप विनम्र रहोगे, अभिवादनशील रहोगे, जितने आप प्रणाम करोगे, सभी के अंदर भगवान, सबके अंदर वही आत्म तत्व विराजित, परमात्मा के तत्व है। और नित्यं वृद्धो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध जन है, जो आयु से, जिनका पलित सिर हो गया है, जिनके सिर पक चुका है, बाल पक चुके हैं, सिरस्थ बाल जिनका पक चुका है, मतलब युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने एक अपना समय बिताया है संसार में, काफी समय, उन्होंने बहुत चीज देखे, चाहे वो कोई भी वर्ग के, तो आपको उनका सम्मान देना चाहिए। मनुस्मृति में तो कहा गया है कि उनको रास्ता तक छोड़ देना। आपके सामने यदि कोई वृद्धजन या आपके पीछे या आपके बगल में, ऐसे कहा गया है कि उनके बगल में नहीं चलना, उनको आगे रखना, क्योंकि उनके अनुभव ही हमारे लिए बड़ा ज्ञानजन्य होता है। वो अनुभव, चाहे तो वो किसी भी, जैसे हमारे से जो उम्र में, मैं गुरु संबोधन क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि वो बड़े हैं। तो कुछ तो सीखना है, अभिनय कैसे करना है, क्या करना है। तो ये आचार्य भरत भी लिखते हैं। नीति शास्त्र आप किस दृष्टि से देखना चाहो, केवल रंगमंच की दृष्टि से नहीं, व्यवहार, क्योंकि नाट्य काव्य शास्त्र का, काव्य का तो मुख्य उद्देश्य है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षते, अर्थात व्यवहार को सिखाता है और अमंगल को नाश करता है। आपकी जो अमंगल होगा मानो होने वाला होगा, तो हो सकता है आज हमारे व्याख्यान से हमारे अमंगल और आपके इस कृत्य से, जो श्रुति मात्र से जो है आपके भी अमंगल का नाश हो गया हो, कौन जानता है। या नहीं, कुछ कीटाणु जीवाणु नष्ट भी हो गए होंगे जो नेगेटिव शक्तियां होती। तो मुझे इस प्रकार के अवसर प्रदान किए और मैं भी अपने हृदय नाट्य शास्त्र के संबंध में मेरे जो चित्त में सुप्तावस्था में जो था मैं उसको जागृत कर पाया और आप लोगों तक मैं अपने बात को, देखिए सब बात वही बात आप जानते हो, कुतोवा नूतनम वस्तु, कहाँ पर नूतन वस्तु, केवल वचो विन्यास मात्र, केवल मेरी एक कहने की एक शैली नई हो सकती है और नया कुछ नहीं। तो मैं आपको कुछ नया नहीं बताया हूँ, जो आप लोग जानते हैं वो। और मेरी धृष्टता है कि इतने बड़े बड़े गुरुजनों के सामने मैं मुखरता को प्रकट किया, तो मैं आपको प्रणाम करता हुआ और आप सभी जो प्रतिभागी हैं उनके भविष्य की मंगल कामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा नहीं आपका विशेष क्षेत्र था, उसी में हमने आपको बुलाया है नहीं। अच्छा, हम ये चाहते हैं बेटा कि गुरुदेव के साथ सबका एक चित्र हो जाए इधर से, है ना सब सर, एक एक करके।